देखिए कुंडली में कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमें अनएक्सपेक्टेड गेन्स की तरफ इशारा करते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो कौन से हाउस हैं और वो कौन से प्लैनेट हैं जो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हैं सडन एंड अनएक्सपेक्टेड गेन्स के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल दोसाकारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। सडन गेन जो इनकम आपको आता है वो कौन से हाउस से आप देखते हैं। सबसे पहले देखिए कुंडली आप देख रहे होंगे तो ये एक नॉर्मल सी कुंडली है जिसमें ये फर्स्ट हाउस है ना। तो ये ऑटोमेटिकली सेकंड हाउस होगा आपका, ये आपका थर्ड होगा, ये आपका फोर्थ हाउस होगा, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10, ये 11 और 12। तो ये आपके हाउसेज हो गए है ना। तो सेकंड हाउस जो है ना आपका, वो आपका सेकंड हाउस से तो आप धन देखते हैं, एक्यूमुलेटेड धन की आप बात कर सकते हैं है ना। इसमें आपका इनकम हो गया है ना, यहाँ से आप आपका इनफ्लो ऑफ फाइनेंस है, जो आपके पैसे आते रहते हैं बराबर, उसके बारे में आप देख सकते हैं। सेल्फ अर्न वेल्थ है आपका है ना। वर्ल्डली पोजीशंस यानी कितनी सारी चीज़ें आपने अपने जीवन में इकट्ठा करी हैं वो आप सेकंड हाउस से देख सकते हैं। तो जब भी सडन गेन की बात आएगी तो सेकंड हाउस को आप नहीं नकार सकते, क्योंकि ये आपका इसको धन का ही, वेल्थ का ही घर माना जाता है। अब हम बात करते हैं फोर्थ हाउस। ये आपका फोर्थ हाउस है। फोर्थ हाउस से जनरली आप क्या देखते हैं, चल अचल संपत्ति देखते हैं है ना। तो कहने का मतलब हो गया कि आपका जो कंफर्ट है, जो आपका कंफर्ट है, पेरेंटल इनहेरिटेंस है, जो आपको ज़मीन जायदाद आपको मिली है, पेरेंटल इनहेरिटेंस हो गया ये है ना। अब आपका एसेट्स हो गए, जो भी आपके पास एसेट्स हैं है ना, जो भी आपका लैंड है, कार्स यानी व्हीकल की बात कर लो आप, ये सारे आप जो है फोर्थ हाउस से देखते हैं। तो ये हाउस भी बड़ा कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात हम करते हैं फिफ्थ हाउस की। फिफ्थ हाउस आपका कुंडली में, जिसको आप जनरली चिल्ड्रन एजुकेशन या फिर पूर्व कर्म के हिसाब से जानते हैं, पूर्व जन्म के कर्म के हिसाब से जानते हैं, इंट्यूशन के हिसाब से जानते हैं, चिल्ड्रन के हिसाब से जानते हैं, और आपका कहीं ना कहीं इंट्यूशन के हिसाब से जानते हैं। ये आपका फिफ्थ हाउस है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, खास करके आपके स्पेकुलेशंस वाले जितने भी आपके चीज़ें होती हैं, जैसे लॉटरी हो गया, सट्टा हो गया, है कि नहीं, वहाँ से जो भी आप देखते हैं वो आपका सारा फिफ्थ हाउस से ही देखा जाता है। बिना फिफ्थ हाउस के इन्वॉल्वमेंट के ये संभव नहीं है ना। तो जो भी कई बार आप लॉटरी खेलते हैं, गैम्बलिंग कह लीजिए आप है ना, वो सारी चीज़ें, शेयर मार्केट को भी आप देख लीजिए एक तरीके से, तो वो आपका फिफ्थ हाउस है। तो फिफ्थ हाउस अगर स्ट्रांग नहीं हुआ, फिफ्थ हाउस के लॉर्ड अगर स्ट्रांग नहीं हुए, तो इन सब चीज़ों में पैसा फंसाना बेकार है, आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब जो हमारा हाउस है वो है एट्थ हाउस है ना। एट्थ हाउस से भी हम कहीं ना कहीं शेयर देखते हैं है ना। आपका शेयर हो गया हिडन, आपका जो ट्रेजर्स है ना, जो अचानक से मिलता है, आपको पता भी नहीं कि आपके पिताजी ने कितना आपके लिए जमा करके रखा है, और कहीं ना कहीं आपको उसका बेनिफिट मिलता है, तो वो आप जो है एट्थ हाउस से देख सकते हैं। एट्थ हाउस से आपका एक तरीके से इनहेरिटेंस भी एट्थ हाउस से देखा जाता है, कि जो भी आपको पिता से मिलने वाला है या फिर दूसरे का पैसा जो कहीं ना कहीं आपको मिलता है। यहाँ से कुछ ऐसे भी चीज़ें होती है, जैसे इंश्योरेंस है ना, और वो आपके किसी के नाम पे है, बट उसने नॉमिनी आपको बना रखा है, और उनका सडन डेथ होगा तो पैसा आपको मिलेगा। तो ये एट्थ हाउस, इस वजह से वो पैसा भी एट्थ हाउस से आप देखते हैं, जो कि सडन है ना। कहीं ना अगर आपको दहेज के रूप में डॉरी मिलता है तो वो भी यहाँ से देखते हैं। आपको इन लॉज से अगर पैसे का गेन होता है वो भी आप यहाँ से देखते हैं। इन लॉज यानी कि आपके ससुराल से जो आपको पैसा मिलता है वो भी आप यहाँ से देखते हैं। और आपका अनफेयर मीन्स, जैसे मैंने बताया कि जो सही कमाने का तरीका नहीं है ना, गलत तरीके से कमाया गया पैसा अचानक से, वो भी आप एट्थ हाउस से देखते हैं। अब हम बात करते हैं नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस को देखिए भाग्य का घर कहा जाता है ना। तो ये घर है किसका, सडन ईजी मनी का, जो आपने मेहनत नहीं किया है ज़्यादा और आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया बिना, और ये अच्छा पैसा है, ईजी मनी है और अच्छा पैसा भी, क्योंकि भाग्य के सहारे मिला है। कोई इसमें क्राइम इन्वॉल्व नहीं है, कोई गलत चीज़ें नहीं है, कोई इलीगल कुछ भी नहीं है। तो ये हो गया। दूसरा आपका 11th हाउस है। ये 11th हाउस तो आपका इनकम का घर है ही है ना। ये फ्लक्चुएटिंग मनी का है, जो आपको एक तरीके से दैनिक लेवल पे यानी कि मंथली जो सैलरी आती है उसको आप इनका 11th हाउस से देख सकते हैं। तो एक तरीके से ये क्या हो गया, आपका फ्लोट करता है ना, फ्लक्चुएटिंग मनी आप कह लीजिए इसको, फ्लक्चुएटिंग मनी है ना, या फिर आप कह लीजिए रेगुलर इनकम। तो जो भी आपका सोर्स है रेगुलर इनकम का, उसमें आपको कहीं अचानक से फ़ायदा होता है, तो ये आपका 11th हाउस है। अब हम बात करने वाले ही तो हो गए हाउस के बारे में। तो ये हाउस के बिना इन्वॉल्वमेंट के आपको कभी भी बहुत ज़्यादा धन की प्राप्ति नहीं हो सकती। अब हम बात करते हैं प्लैनेट्स की। तो प्लैनेट में सबसे पहले आप मान लीजिए सन है ना। सन की अगर आप बात करेंगे तो क्या है, सडन गेन्स, या आपका गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह आपको मिल जाए,
वहाँ से कोई अचानक से पैसा मिल जाए। तो सन अगर आपका स्ट्रांग है तो सन से अगर आपको पैसा मिलेगा, यानी कि सूर्य की अगर महादशा चल रही है और सूर्य मान लीजिए इन्हीं किसी घरों के लॉर्ड होकर वहीं बैठे या लगन में बैठे अच्छी स्थिति में है, तो सन से जो अगर आपको अचानक धन मिलेगा, और ये खास करके सन सूर्य की महादशा हो या अंतर दशा हो तभी हो सकता है, तो वो गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज़ों में आपको सडन गेन दिलवाएगा, है ना। मून की बात अगर आप करें तो मून क्या है, जो लिक्विड चीज़ें हैं उनसे आपको सडन गेन हो, एब्रॉड से यानी कि फॉरेन से आपको सडन गेन हो, तो ये मून से आप देख सकते हैं। मून से अगर मिलेगा तो ऐसे मिलेगा। अगर मार्स की बात करें यानी मंगल की बात करें तो क्या है, मंगल जब भी देता है तो सडन अगर गेन आपका कहाँ से, इंजीनियरिंग के क्षेत्र से, पब्लिकेशन से, पुलिस हो गया आपका, है ना। इन्वेस्टमेंट अगर आपने मेडिसिन में कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखा है, शेयर की प्राइस बढ़ गई, है ना। लैंडर प्रॉपर्टी अगर आप जमीन वगैरह काम करते हैं और मंगल आपकी अच्छी स्थिति में, तो कोई अच्छी सी डील आपको करवा देगा और मंगल आपको वहाँ पर धनवान बनाने का काम करेगा। अगर आप मरकरी की बात करते हैं तो ये आगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़, है ना, आपके इंटेलिजेंस की वजह से, है ना, कुछ आपने क्रिएटिव ऐसा किया, कुछ किताबें लिखी है, कुछ ऑनलाइन ही आपने कुछ किया है, क्रिएटिव किया है जहाँ पे इंटेलेक्ट शामिल है, तो वहाँ आपको फ़ायदा मिले। कई बार देखेंगे कुछ बुक्स होते हैं जो वायरल हो जाते हैं, तो वो मरकरी के अच्छे होने की वजह से ही होता है। अब हम बात करते हैं जुपिटर की। जब जुपिटर की बात आएगी तो क्या होगा कि आपका कोई ऐसा भला मानस जो आपको हेल्प कर दे, है ना। गोल्ड के रूप में आपको कहीं बहुत ज़्यादा पैसा मिल जाए, है ना। प्रीशियस डायमंड्स के रूप में आपको अचानक से कोई पैसा मिल जाए, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं, है ना। कहीं बैंक से आपको एक अच्छा खासा रिटर्न आ जाए, आपका जो कोई FD वगैरह है उस पर आपको अच्छा पैसा मिल जाए, कुछ गवर्नमेंट के रूल चेंज हो जाए, तो इन चीज़ों से आप, यानी कि आपका ही पैसा लेकिन वो अच्छे तरीके से डबल होके कहीं ना कहीं से आपको मिल जाता है। ऐसा पैसा जो अच्छा पैसा है, तो भी आप जुपिटर से देख सकते हैं, है ना। और ख़ास करके अगर शेयर मार्केट की बात होगी तो बैंकिंग के शेयर की जब बात होगी तो जुपिटर कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व रहेंगे। अब बात अगर आप करते हैं वीनस की, है ना, अगर हम वीनस की बात करते हैं तो सडन गेन फ्रॉम कहाँ, आपका आर्ट के क्षेत्र से, म्यूजिक, सिनेमा, कोई मूवी आपकी भयंकर चल गई, आप ऑनलाइन ही फेमस हो गए और आपको कहीं मूवीज़ में रोल मिल गया, है ना। कुछ आपने किसी गाने लिखे हैं वो फेमस हो गया, कई बार एक गाने से भी लोग फेमस हो जाते हैं और अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, तो ये किसकी वजह से होता है, ये आपका कहीं ना कहीं इसमें बिना शुक्र के इन्वॉल्वमेंट के नहीं हो सकता है। अब शनि की बात करेंगे। शनि का तो जनरली हम यही जानते हैं कि धीरे सने रिजल्ट देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, जब पैसे देने पे आएंगे तो आपको पैसा देंगे और वो स्टेबल रहेगा। तो शनि भी सडन पैसा देने में माहिर है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ तकलीफ ही देते हैं, लोग डरते हैं। शनि अगर आप पे मेहरबान हो जाए तो आपको कहाँ रंग से राजा बनाने का काबिलियत शनि के पास है, और शनि जब आपको धन देंगे तो वो स्टेबल भी रहेगा। अब हम बात करते हैं राहु की। राहु को तो आप जानते ही हैं, जीवन में होने वाले अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो गए, जितने भी ट्रिगर होते हैं अचानक से होने वाली चीज़ें, तो राहु यहाँ आपको सडन गेन करवाता है। लेकिन कई बार इसमें हो सकता है कि इविल सोर्सेज शामिल हों, कई बार हो सकता है अगर राहु की अच्छी स्थिति नहीं है तो इविल सोर्सेज शामिल होंगे। अब इन सब प्लैनेट की अगर आप बात करेंगे तो कहीं ना कहीं इनका ये इफेक्टिव होनी चाहिए, इफेक्टिव इन द सेंस इनकी महादशा वगैरह चलनी चाहिए, अच्छे घरों से संबंध होना चाहिए, अब एग्जॉल्टेड हो तो और भी अच्छा, अच्छे घरों में प्लेस्ड होने चाहिए, जो इन्हीं घरों में, अच्छा भी नहीं कि सिर्फ 1st, 5th या 9th की हम बात कर रहे हैं, 2nd में हो, 11th में हो, इवन 8th में भी हो, अपने राशि में हो, अपनी महादशा में चल जाए, मित्र दृष्टि हो, तो अपने टाइम पे ये आपको धनवान बनाने की क्षमता रखते हैं। तो जब भी आप कुंडली देखें, धनयोग देखना हो तो जो घर मैंने आपको बताया, जो मैंने आपको प्लैनेट्स बताई हैं, उनकी स्थिति देख के इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। हमारी सीरीज सडन मनी की शुरू हो चुकी है, बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।